दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वजह है उनका अमेरिका दौरा और वहां दिया गया एक ऐसा बयान जिसने भारत की सियासत में आग लगा दी है। बोस्टन में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं और बीजेपी ने इसे लोकतंत्र विरोधी करार देकर तीखा पलटवार किया है। तो आखिर क्या है पूरा विवाद? क्या राहुल गांधी का बयान सियासी रणनीति है या सचमुच चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी थी? आइए इस सियासी ड्रामे की हर परत खोलते हैं। 20 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी बोस्टन, अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 5:30 बजे तक वोटिंग का आंकड़ा कुछ और था और सिर्फ 2 घंटे बाद 7:30 बजे तक 65 लाख नए वोटर जुड़ गए। उनका कहना है कि एक वोट को डालने में लगभग औसतन 3 मिनट लगते हैं, तो इतने कम समय में इतने वोट कैसे पड़ गए? राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव आयोग पूरी तरह से समझौता कर चुका है और सिस्टम में कुछ बहुत गलत है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या वहां की कुल वयस्क आबादी से ज़्यादा थी। ये बयान जैसे ही भारत पहुंचा, सियासी भूचाल आ गया। अब बीजेपी ने इस पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र विरोधी, भारत विरोधी राहुल गांधी जो भारतीय मतदाताओं का भरोसा नहीं जीत सके, अब विदेश की धरती पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी हर बार विदेश जाकर भारत की छवि को खराब करते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का बयान सिर्फ सियासी ड्रामा है या इसमें कुछ सच्चाई थी? महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन ने 235 सीटें जीतकर विपक्ष को करारी शिकस्त दी थी। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार की महाविकास आघाड़ी 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। राहुल का दावा है कि वोटर लिस्ट में 39 लाख नए वोट अचानक जुड़े और ये ज्यादातर उन सीटों पर थे जहां बीजेपी जीती। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी थीं। तो दोस्तों, इस सियासी जंग में सच क्या है? क्या राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जैसा बीजेपी का दावा है, या फिर उनके सवालों में दम है और चुनावी प्रक्रिया पर जवाब मांगना उनका हक है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार खबर के साथ। धन्यवाद।